आपका ये डॉक्टर प्रेरणा एकेडमी का बहुत रोल रहा है। मतलब हमारी जब क्लिनिक स्टार्ट हुई तो जी। स्टार्टिंग में मतलब काफी वो था कि शेयरिंग बेसिस पे इन्होंने स्टार्ट की थी। जी। लेकिन उसके बाद फिर ये जो आपने वो किया कंपटीशन, और गोवा में हम लोगों ने जो काफी कुछ आपसे देखा, तो बहुत चीज इंस्पायर्ड होती है और वो जी। हमारी लाइफ में आगे हमको सक्सेसफुल बनाती है। जी। तो हमारी जर्नी को काफी आगे बढ़ाती है सर। तो गोवा में जो हम गए और हमने जो सेशन अटेंड किए, कि हमने जी। देखा अपने अपने वो एक्सपीरियंस बताए थे, वो हम लोगों ने इनवाइट किया। इनवाइट मतलब जो वो चीज कर रहे थे सेम चीजों से हमने एक अभी यहाँ पे न्यू क्लिनिक और स्टार्ट की है। जी। सर ने बताया अभी आपको। जी। जी। तो इस तरह हम भी धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो थैंक Welcome, friends. Welcome to another episode of the Hall of Fame interviews, in which we are taking the interview of people or doctors, especially who have done significantly in their branch, achieved something, and are in their journey is inspirational to everybody and for the newcomers at least. And today we have very renowned ENT surgeon with us, Dr. Anil Kumar Jain. He is a member of Dr. Academy of quite some time, and he has done his MS in ENT from BJ Medical College, Ahmedabad. And after that, he has worked in various positions of academic and clinical positions in Surendranagar, and right now he is the head of the department of Chicago Medical College, the department of ENT, and he also has a OPD of his own in the evening hours where he is seeing the patient. In medicine. Welcome, Dr. Jain, and congratulations for the Hall of Fame. Thank you, sir. Thank you, and good evening, everyone. The first question I'll ask Dr. Anil is, how did this medical journey begin? Tell me about your childhood background and how did you do the residency and how did you reach to the masters? सर एक्चुअली मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। मेरे पापा जी गांव में प्रैक्टिस और जॉब करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता था उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ पुलिसमैन वगैरह भी थे। जब भी वो कई बार उनको रात में भी जाना पड़ता था, कुछ पेशेंट कॉल आते थे, कई एक बार 1 बजे 2 बजे। तो गांव में उस टाइम में तो कुछ मोटरसाइकिल या कार तो होती नहीं थी, उनको साइकिल से जाना होता था। तो क्यूरियोसिटी बस हम लोग पूछ लेते थे कि पापा इतने रात को आप चले जाते हैं साइकिल में अनजानों के साथ अंधेरों में, आपको डर नहीं लगता है? तो उन्होंने बहुत रोचक सी बात की कि जब हम ऐसे कुछ काम के लिए जाते थे, ऑरा होता है आपके आजू बाजू, वो आपका प्रोटेक्शन करता है, चाहे कि भी कोई आपको नुकसान नहीं कर सकता है। तो एक जो ये बात है मेरे को हमेशा से लगती थी कि आप एक गुड फेथ में जब किसी काम के लिए जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अननोन शक्ति आपका प्रोटेक्शन करती है। हर कोई अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करता है, फिर भी कहीं ना कहीं एज ए डॉक्टर प्रोफेशन थोड़ा सा अपर एज थोड़ी सी मिलती है। डेफिनेटली। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में इम्पैक्ट था। और फिर माहौल भी ऐसा मिला। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पापा जी ने मेहनत करके हम लोग के लिए, उस टाइम में ज्यादा मोबाइल या कुछ तो था ही नहीं, उन्होंने गांव में रहते हुए कम्युनिकेट करके सैनिक स्कूल के बारे में पता किया। अच्छा, अच्छा। एमपी में सैनिक स्कूल केवल रीवा में है। अच्छा। उस टाइम में ऑल इंडिया लेवल का केवल एक ही एग्जाम हुआ करता था 1 साल में। एज लिमिट होती थी 11 से 12 साल के एज के बीच में, केवल एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं। तो पापा जी ने हमको घर से तैयारी कराई। फॉर्चुनेटली हमने उस ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो हमको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल गया। अच्छा, आपने सैनिक स्कूल में पढ़ाई फिर की? हाँ सर, मैंने सैनिक स्कूल रीवा से पढ़ाई की है। और फिर वहां पर तो माहौल एकेडमिक्स का बहुत अच्छा था ही। रूटीन आपका सेट हो जाता है, सुबह से उठते पीटी परेड करना, टाइम से नाश्ता मिलना, खाना खाना, एक्टिविटीज करना, एक्स्ट्रा क्लासेस होना, शाम को इवनिंग प्रेप कर रहे थे जिसको। उसके बाद में फिर जैसे हम लोग 11th-12th में आए तो 3 चीज ही उस टाइम में होते थे, या तो एनडीए में आपको जाना है, या मेडिकल में जाना है, या इंजीनियरिंग में जाना है। जी। तो सैनिक स्कूल इंजीनियरिंग का में जाने सैनिक कैसे स्कूल का कुछ बताइए कि हाउ इट हैज इम्पैक्टेड इन योर लाइफ। सैनिक स्कूल में होना और नॉर्मल स्कूल में होना क्या फर्क होता है? सर उसमें काफी फर्क लगता है। हालांकि हम नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी फर्क काफी लगा। आपकी दिनचर्या बहुत ही एकदम से डिसिप्लिन। स्ट्रांग होती है, आप डिटरमाइंड होते हैं। 6th स्टैंडर्ड में हम काफी छोटी उम्र में होते हैं, 11 साल के होते हैं। तब से आप अपना खुद का काम करना सीख जाते हैं, अकेले अपने रहना सोना खाना। आप यदि उस टाइम में नहीं खाएंगे तो उसके बाद फिर आपके पीछे पीछे मम्मी चम्मच कटोरी लेके घूमने वाले नहीं है, आपको पता इंडिपेंडेंट हो है। जाता है आदमी ना। हाँ सर।
तो आप वेरी एक शेड्यूल में ढल जाते हैं, आप में डिसिप्लिन आता है, आप में बहुत सारी ईमानदारी वाली बातें आती है सीखने में, और इससे भी ज्यादा एक बॉन्डिंग बनती है। जैसे हम लोग का जो सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है बहुत ही स्ट्रांग है। जी। चाहे हमारा सैनिक स्कूल 1962 का फाउंडेशन ईयर है, उससे लेके आज तक जो भी कोई भी कहीं भी कम्युनिकेशन होता है, अगर उसने केवल इतना बोल दिया कि मैं सैनिक स्कूल का रीवा का हूँ, अच्छा, तो बाकी फिर आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। वी आर फैंटास्टिक। हैविंग वेरी गुड नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। इससे भी बढ़ के सैनिक स्कूल जो दूसरे स्टेट में है उनसे भी हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो फिर आपने केवल सैनिक स्कूल बोल दिया तो भी बहुत बड़ी बात है, फिर जी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। चाहे वो सतारा हो, चाहे बालाछड़ी हो, चाहे कोई भी स्टेट का सैनिक स्कूल हो, हम लोग का बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाती है, कम्युनिकेशन हो जाता है। उसके बाद में फिर जब मैं सैनिक स्कूल से कंप्लीट कर चुका था तो तैयारी कर रहे थे, तब उस टाइम में पीएमटी और पीईटी दोनों होती थी। जी सैनिक स्कूल में हमारे यहाँ 11th-12th में भी सब्जेक्ट में दोनों होता है, मैथ्स भी और बायोलॉजी भी। जी मतलब स्ट्रीम चॉइस का उस टाइम में ऐसा नहीं था। जी तो हमारी मैथ्स भी थी और बायोलॉजी भी थी। जी हमने तैयारी दोनों कर रहे थे। फॉर्चुनेटली मैथ्स भी मेरी काफी अच्छी थी, जी। 10th में मेरे 100 आउट ऑफ 100 थे। अरे वाह। तो फिर उसके बाद में फिर तैयारी की, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में था कि डॉक्टर बनना है, जी। और मैथ्स भी ठीक थी, तो पीईटी भी दी और पीएमटी भी दी। अरे वाह। तो फॉर्चुनेटली हमारा पीएमटी एमपी पीएमटी में 17th रैंक थी मेरी, वेरी गुड। और ऑल इंडिया में भी सिलेक्शन हो गया, और साथ में पीएम पीईटी में भी हो गया, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में। या प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में भी हो गया, तो फिर कंफ्यूजन हो गया कि अब मैं मेडिकल में जाऊं कि इंजीनियरिंग में जाऊं। ज्यादा अच्छा होने से लेकिन भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिर है, जब ऐसा होता है तो ज्यादा हाँ अच्छा रिजल्ट आए वो भी एक प्रॉब्लम है। ज्यादा सिलेक्शन हो जाए तो भी, हाँ सर। बताइए। तो फिर मैंने फिर ऑप्ट किया मेडिकल का सर। जी अच्छा, मेडिकल में हो गया तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम थी कि एमपी में मेरी 17th रैंक थी। तो एमपी में जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज माना जाता है वो इंदौर का माना जाता है, जी तो मेरा इंदौर में हो गया। जी अब ऑल इंडिया से भी अपनी रैंक थी तो उसमें भी मिल रहा था। अब कहाँ जी। जाना, फिर मैंने बहुत सारा सर्च किया, तो मुंबई जाएं कि कहीं और जाएं, तो अहमदाबाद जो है वो सबने बहुत रिकमेंड किया कि यू विल जी बी हैविंग ए पीसफुल लाइफ ओवर देयर। गुजरात के लोग बहुत अच्छा होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, होमली फीलिंग आएगी। तो देन आई ऑप्टेड फॉर अहमदाबाद। अहमदाबाद में आपने और फिर एमबीबीएस मैं अहमदाबाद से अहमदाबाद में एमबीबीएस भी किया, जिससे फिर अहमदाबाद से मैंने एमबीबीएस भी किया, एमएस भी किया, सीनियर रेसिडेंसी भी की, और काफी समय वहां गुजारने के बाद 95 से लेकर 2000 तक 5 तक मैं अहमदाबाद में था। उसके बाद फिर दूसरी स्टेट्स में गया सर मैं। एंजॉय योर स्टे इन अहमदाबाद, राइट? यस सर, इट वाज ए नाइस टाइम। कॉलेज डेज का जो एंजॉयमेंट होता है वो जी अलग ही होता है, और गुजरात में रह के तो इसका मजा ही जी कुछ और है सर। वहाँ का जो गरबा एंजॉय करना और जो बाकी इतनी एक्टिविटीज होती जी। हैं, वी लव फूड ओवर देयर, खाना जो है सब कुछ। और हम तो एकदम पक्के जैन हैं, तो हाँ, हमको तो वही तो शाकाहारी वही भी काम खूब। शाकाहारी। हाँ, तो वो भी हमको ज्यादा चिंता नहीं होती थी, ज्यादा हमको ढूंढना नहीं पड़ता था। इवन जो कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी वो भी प्योर वेज कॉन्फ्रेंसेस, मील्स मिल जाता है अपने को। तो एक सुकून की लाइफ रही सर हमारी। वेरी नाइस। सो यू हैड अ वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी बाय द गुजरात फॉर योर यस रेजिडेंसी सर, एंड आफ्टर। वी ग्रेट वी ग्रेट। ऑलवेज लव। यस। तो उसके बाद सुरेंद्र नगर में आपने काम किया कुछ कुछ सालों तक, हाँ उसके सर, बारे मैंने में बताएं। फिर सुरेंद्र नगर मेडिकल कॉलेज में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। फिर वहाँ भी हमारे एचओडी डॉक्टर पंकज साय सर थे, ही वाज वेरी कोऑपरेटिव, हम लोग बहुत टच में अभी भी हैं। तो उनके साथ में काम बहुत अच्छा किया हम लोग ने। बेसिक सर्जरी से लेके ईएनटी में जो मोस्ट एडवांस सर्जरी जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी है वो भी हम लोग ने वहाँ चालू कराई, और उससे बहुत सारे जो जन्म से बच्चे जो सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते उनको हम लोग ने बहुत सपोर्ट किया, और वहाँ के लोगों ने हम लोगों को भी बहुत सपोर्ट किया सर। आई थिंक वो तो इट्स यहाँ ए टू के वे। जो मुख्यमंत्री अमृतम योजना है उसमें भी डिस्कवर्ड ना। हाँ सर, और इसके अलावा बिल्कुल। सर वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है सर, तो वो लोग भी उससे कहीं ना कहीं से सपोर्ट लाते थे सर, जी क्योंकि अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉस्टली सर्जरी। जी। देन यू केम टू तो भोपाल। yes sir, then I joined in Bhopal. Bhopal again is a very good city, city of lakes. यहाँ पे खूब अच्छा इन्वायरमेंट है, साफ सफाई है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। सिटी ऑफ लेक्स है तो यहाँ पे वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिटीज ऑफ इंडिया टू लिव इन, ऐसा कुछ अभी बीच में आर्टिकल्स में आया था जहां तक मैंने पढ़ा है सर। अब एक्चुअली यहाँ मुझे पर भी लगता है कि अच्छा अगर अच्छा अगर इंसान अच्छा होता है तो उसको सब चीज अच्छी दिखती है कह हर सकते हैं सिटी में। सर। या जो आइज इन आइज। या तो बताइए आपके जो एकेडमिक करियर, अब आप तो प्रोफेसर हो गए हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, हाँ सर।
and your journey has been through the job arena to now you have also ventured into your entrepreneurship. So हाँ when सर। did you join the Dr. Brennan Academy? सर ये भी बहुत रोचक सी कहानी है। मैं एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड टाइम स्पेयर करता हूँ क्लिनिक के लिए। बाकी हमारा भी जो मेन उद्देश्य रहता है वो बच्चों को टाइम देना। और बच्चों को टाइम देने से, क्योंकि वो कहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जो अपना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वही है। बच्चों ने यदि अच्छा कर लिया तो सब कुछ अच्छा हो गया। इसमें मैं बताना चाहूंगा सर, हमारी जो बड़ी वाली बेटी है, मैं डॉक्टर प्रेरणा के बारे में जस्ट आ रहा हूँ सर। हाँ कोई बात नहीं। बड़ी वाली बेटी है सर, उसने भी 10th में टॉप किया, 12th में भी टॉप किया सर। 10th में उसका मैथ्स बायो, 11 12th में मैथ्स बायो उसने भी ली थी सर। तो 10th में उसका मैथ्स में 100 था, आईटी में 100 था, सोशल साइंस में 100 था, अरे बाप रे, फ्रेंच में 99 था। अरे वाह, शी वाज टॉपर ऑफ हर स्कूल। बहुत बढ़िया। फिर 11 12th में उसने मैथ्स बायो दोनों ली। अच्छा, तो 12th बोर्ड में भी उसने टॉप किया सर। ओके। केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 99 आउट ऑफ 100, बायोलॉजी में 99 आउट ऑफ 100 और साइंस में भी सर 99 आउट ऑफ 100। मतलब आपने उस बच्चे पे अच्छी मेहनत की है और उन्होंने रेसिप्रोकेट भी किया है अच्छे अच्छे मेहनत करके। और फिर वो ट्रेंड के साथ उसने भी नीट की तैयारी की थी, लेकिन उसने भी आईआईटी का भी मेंस दिया, तो उसके मेंस में भी बहुत अच्छी रैंक आई। तो उसने आईआईटी के लिए एडवांस टेस्ट भी दिया, तो उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया। नाउ अगेन शी वाज टॉपर इन नीट आल्सो, और आईआईटी में भी अच्छी रैंक थी। तो फिर कंफ्यूजन हो गया कि अब मेडिकल में जाए कि इंजीनियरिंग में जाए। फैमिलियल कंफ्यूजन है कि इतने सारे मार्क्स आ जाते हैं, करे क्या। पिताजी का भी वही हाल है और बेटे का भी वही हाल है। हाँ सर। तो अब सर यहाँ पर फिर डॉक्टर प्रेरणा एकेडमी का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि अमित सर आईआईटी के रुड़की के एल्यूमिनाई हैं, तो उनसे भी कम्युनिकेशन हुआ। जी। एंड ही आल्सो गाइडेड अस वेरी नाइसली, और हम लोग का भी रुझान था। तो फिर उसने आईआईटी रुड़की में ज्वाइन किया सर। तो डॉक्टर प्रेरणा एकेडमी का हमारा प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा रोल है और पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा रोल रहा है। जब भी हमें कंफ्यूजन रहा, हमने आप लोगों की मदद जरूर ली। और इसी दौरान आपका वो मॉर्निंग का सेशन भी डेली होता था उस टाइम, तो हम रोज उसमें भी ज्वाइन करते थे। हाँ सर। तो उसमें भी हमको कभी भी कुछ दुविधा हो, और जो सब लोग का आशीर्वाद और प्रेयर्स मिलती थी, तो उससे भी हमको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला। तो एक दिन हम लोग संडे के दिन ऐसे लंच कर रहे थे, तभी आप लोग का उसमें ऐड देखा हमने, तो हमने उसमें ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके जब आप लोग ने जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया उस चीज को, क्योंकि जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में होते हैं तो हम मेहनत तो करते हैं और सही मेहनत करते हैं, गलत मेहनत तो नहीं है, सही मेहनत है, बुक्स में मेहनत करते हैं, क्लिनिकल मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपने प्रोफेशनली उसको डबल कैसे यूज कर सकते हैं वो कहीं मिस होता है। हम लोग केवल पेशेंट देखते हैं, हाँ पेशेंट देखते हैं, ठीक करते हैं और भूल जाते हैं। साथ में हम उसको अर्निंग में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको प्रोफेशनल कैसे हो सकता है, वो आप लोगों से सीखा। एथिकल प्रैक्टिस विद एम्पैथी टू द पेशेंट, और साथ में आपका फाइनेंशियल गेन भी हो। तो जो एक सिस्टमेटिक करने का आप लोगों ने सिखाया है कि आप जब भी कम्युनिकेट किसी से करते हैं या जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रास्प करना चाहिए। जैसे अभी मैंने पीछे में एक रखा हुआ है ट्रॉफी, वो कल की ही है। हमारे यहाँ वर्कशॉप थी, आई टुक एन अपॉर्चुनिटी, आई एम ए फैकल्टी इन दैट। तो 27th और 28th को वर्कशॉप थी, तो उसमें आई वाज एक्टिव पार्टिसिपेंट, तो उसका इनाम भी मिलता है। अभी जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है सर, हमारी 75th ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है बेंगलोर में जी, उसमें आई एम ए गेस्ट faculty also, I am a chairperson also, I am having my paper presentation also, and I am having my video session also। तो ये सब सोचने का तरीका आप लोगों से मिला सर, कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो जितने सेशन है सब में अपने कोशिश करो उसमें आ जाएं एंड गिव आवर बेस्ट, एंड होपफुली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्लिक करता है। आप तो आपके केस में आपने हमेशा एक से ज्यादा में क्लिक किया है, जैसे हमारे डीएसआर में भी आपको काफी सारे अवार्ड मिले थे। हाँ सर, पीछे 3 सर्टिफिकेट दिख रहे हैं सर, तो 3 मेरे को वो अवार्ड भी मिले थे वहां पर। थैंकफुली आप लोगों ने हमारे मेहनत को सराहा, रिकॉग्नाइज किया और एक प्लेटफॉर्म दिया सर आपने, और उस प्लेटफॉर्म से हमको और इंस्पिरेशन भी मिलता है सर। तो मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर प्रेरणा सक्सेस रिट्रीट हम लोग एनुअल प्रोग्राम करते हैं, और इसमें हम सभी डॉक्टरों को विद फैमिली इनवाइट करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी डिस्कस करते हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने प्रोफेशनल कैरियर को आगे अगले लेवल पे ले जाया जाए, और कैसे ज्यादा स्ट्रगल किए बिना दूसरों की गलतियों से और दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख के अपना कैरियर को अच्छा बनाया जाए। आपका अनुभव कैसा रहा सर डीएसआर का? सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट हमने गोवा सुना तो खूब था, लेकिन गया में पहली बार था। अच्छा। सो वी आर अगेन थैंकफुल टू यू ऑल, क्योंकि वो एक सोचते तो रहते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग जब तक रीजन नहीं बनता है तब तक नहीं जा पाते हैं। टालने के तो 1000 बहाने होते हैं, जाने का केवल एक ही रीजन था कि आप लोगों से मिलना है, तो हम लोग फिर पहुंच गए सर। जो सेशंस होते थे उसमें सेशन हमने प्लान किए थे सर, सेशंस बहुत ही बढ़िया सेशंस थे। उसके साथ में आप लोग जो सपोर्ट करने के लिए बुकलेट दी थी,
जी उससे कि एक गाइडेंस मिलता था कि इस सेशन में हमें क्या करना है, कुछ एक्टिविटीज आप लोगों ने प्लान की थी। तो जी उससे क्या होता है, पहले तो हम लोगों ने आपकी बात को सुना, फिर उसको वर्कबुक में हम लोगों ने एक्सरसाइज की। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में क्या होता है, ऑर्गेनाइज हो जाती चीजें, तो इट जी हैज ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। जी केवल आपने बोला और हमने सुन लिया तो 2-4 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन जब हमने उसको पेन पेंसिल से लिखा डायरी में, उसको सिस्टमेटिक बनाया, देन इट इज हैविंग ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। वहां पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्लान किए थे सेशंस को, और टाइम का बहुत अच्छा ध्यान रखा था, कोई भी लेट नहीं होता था। और एक बार आपका सेशन चालू हो जाता था तो इतना इंटरेस्टिंग था, कोई चाहे कि भी बाहर नहीं जाता था, जी क्योंकि उसको इच्छा ही नहीं होती थी। जी और if there is no other stronger reason than leaving a lecture of yours, we should not leave it. So या all sessions were well planned. जो invited faculties थी वो भी बहुत अच्छे थे। आप लोगों ने जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बुलाया था सर को, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, उन्होंने टाइम भी बहुत दिया। और जी। मतलब और कम्युनिटी ऐसा नहीं लर्निंग भी हुआ कि हुआ, कोई, मतलब एक एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन था उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता हाँ सर, खासकर लंच टाइम में और डिनर टाइम में जो इंटरेक्शन होता था, ऑल ऑफ द फैकल्टीज वर वेरी कोऑपरेटिव। कोई भी फैकल्टी से कितने भी क्वेश्चन पूछो, कोई कभी इरिटेट नहीं होता था, और दैट इज द बेस्ट साइन। और टालने का तो सवाल ही नहीं था, किसी ने कोई भी बात को टाला नहीं। ऐसा नहीं कि चलो बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। दे सॉल्व्ड आवर इश्यूज देन एंड देयर ओनली। है। और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल था कि वो रात जब हम लोग टेबल पे बैठे, सभी लोग, सब या कुछ एक्टिविटीज होने के बाद भी एक अपना जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे बैठ के जी सभी लोग, जी कि आगे कैसे प्लानिंग करनी चाहिए और क्या एक्टिविटीज करने की। समय का पता ही नहीं चला, शायद 2-2:30 बज गए थे रात के, जी सब जी लोग जी बैठे हुए इट वाज थे। वेरी इंटरेक्टिव। एंड नो यस वन वाज ड्रिंकिंग, कोई ऐसा नहीं कि ड्रिंक जी कर रहा हो, सब लोग जी आपकी बातों में ही खोए हुए थे। जी जी और जी दैट इज अ वेरी एक गुड दूसरे से एक्सपीरियंस। भी, हाँ सर, एक जी दूसरे से भी बात कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, उनकी कैसी प्लानिंग है, 2 दिन जी में जो क्या सीखा उसको आगे कैसे अप्लाई करना है। तो जी बहुत सारी चीजें निकल के आई सर। इट वाज ए जी जी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और मैं तो जरूर कहूंगा कि जब भी किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिले, दे शुड अटेंड इट एंड दे शुड मिस इट, दे शुड नेवर मिस इट। जी। अच्छा सर, अब एक और चीज़ बताइए कि आपने एकेडमिक्स में अपना पूरा टाइम जो दिया है और जो आप पढ़ाते हैं वगैरह हैं, मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने हाँ सर। इवनिंग क्लिनिक जो हाँ स्टार्ट किया, उसको कैसे आप इंस्पायर हुए उसके लिए, और कैसे आपने उसको अभी जो सिचुएशन है वहाँ तक पहुँचाया? सर, जैसे जैसे मैंने पहले शेड स्पेस लिया हुआ था केवल इवनिंग आवर्स में के लिए, पर जैसे जैसे पेशेंट में ट्रस्ट बढ़ते जाता है, और जो हमने आप लोगों से थोड़ा और सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के बारे में सीखा, कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, तो उससे जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता गया, आई थॉट कि स्पेस और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किल तो मैटर करती ही है, लेकिन हाउ यू प्रेजेंट दैट आल्सो मैटर्स। राइट, तो दैट इज वेरी रिसेंटली इंपॉर्टेंट। मैंने सर, हाँ सर, तो मैंने रिसेंटली एक और क्लिनिक का स्पेस लिया है अपना ऑन, और उसमें भी क्लिनिक चालू किया है सर, और आई एम डूइंग कंसल्टेंसी ओवर देयर। और यदि कुछ सर्जिकल होता है देन वी प्लान इन द ऑपरेशन थिएटर इन हॉस्पिटल सर। वी आर हैविंग टाई अप विद डिफरेंट हॉस्पिटल, ओके उनमें सर्जरी करते हैं। और एक और चीज जो आप लोगों से हमने सीखी है कि जो क्लिनिक स्पेस जो हम सिलेक्ट करते हैं, जी दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। जी ऐसा नहीं कि कहीं भी हम बैठ गए। जी तो हमने खास ध्यान रखा है कि जहां मैंने क्लिनिक ली है वहां पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन है, पार्किंग स्पेस है, जी और जो वहाँ आजू बाजू का जो माहौल है वो बहुत हेल्दी है, जी ताकि पेशेंट शुड फील होमली व्हेन दे विजिट यू। जी ऐसा नहीं कि परेशानी में आ रहा है और उसको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही है। राइट। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अच्छे से प्लानिंग करके हमने किया है सर। सर, आपने जो डीएसआर में जो अवार्ड्स जीते थे, दे हाँ आर सर। ऑन बेसिस ऑफ द, जो हमने जो 3 महीने के लिए जो हमने अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए थे लास्ट ईयर, और उस दौरान जो आपने हाँ वीडियोस बनाए, जो आपने सोशल हाँ मीडिया सर। के लिए काम किया, और अपने हाँ सर। तो उसका एक्सपीरियंस बारे में बताइए सर, कि हाउ कंफर्टेबल यू आर बिफोर एंड बाद में आपको कैसा फील हुआ, एंड हाउ डिड यू सक्सीड? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने डॉक्टर प्रेरणा एकेडमी ज्वाइन करने के लगभग 5-6 महीने पहले ही यूट्यूब चैनल मेरा लॉन्च किया हुआ था। जी और केवल शौक शौक पे लॉन्च किया था, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मेरा टीचिंग हॉबी है। जी तो कई बार मेरे को आता था कि जब मैं कुछ चीज पढ़ा रहा हूँ, जी एक बार क्लास में पढ़ा के बाहर आ गया, अब वो जो बच्चे क्लास में उस दिन आए केवल उनने सुना और बात खत्म हो गई। जी व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड ऑल्सो एंड पुट इट ऑन यूट्यूब, ताकि कोई जो बच्चे हमारे यहाँ पे नहीं आ पाए, या फिर जो इसके अलावा भी दूसरे कॉलेजेस के हैं पूरे कंट्री में, अब्रॉड भी, आई शुड बी अप्रोचेबल टू देम ऑल्सो। जी जी वो सोच के मैंने चालू किया था। कुछ मैंने अपने वीडियोज डाले भी थे, उसके बाद फिर वही जो होता है रूटीन, ठंडे बस्ते में चली गई बात। फिर आप लोग का रोल आ गया, आप लोगों से जुड़े तो आप लोगों ने खूब इंस्पायर किया। जी
उस बीच आप लोग ने वन डे वन वीडियो वाला जो चालू किया, जी तो दैट वाज शुरू में थोड़ा सा कष्टदायी लग रहा था कि अरे जी यार ये क्या काम दे दिया सर ने तो। जी लेकिन जब जब तक वो सिर पे नहीं बनती है तब तक आप वो करते भी नहीं है। जी वो एरोप्लेन और जेट वाला चलता है एक जोक कि उसमें जेट को पूछते तुम तेज क्यों चलते हैं, तो जी बोले जब आग लगती है तो पता चलता है कि तेज ही भागना पड़ेगा। तो जी तो और रॉकेट के बारे में, रॉकेट और एरोप्लेन का जी बात चलती है। जी एरोप्लेन रॉकेट से बोलता है तुम तेज कैसे उड़ते हो, तो बोले आग लगती है तो उड़ना ही पड़ता है फिर। जी तो ऐसा ही है, आप लोगों ने वन डे वन वीडियो वाला जो चैलेंज दिया, तो फिर था यार आज का काम छूटना नहीं चाहिए, इसको भी कहीं ना कहीं अपने शेड्यूल में डालना शेड्यूल है। शेड्यूल और जब जी रोज एक वीडियो डाला तो वी गॉट वेरी गुड इनपुट, फिर दिमाग भी चला, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते ही रहता था कि आज कौन सा वीडियो बनाऊं, आज कौन सा वीडियो बनाऊं। आप लोग हिंट डालते थे कि इस चीज पे होना चाहिए, इस चीज पे होना चाहिए, तो वो चीज एक्टिविटीज करते करते हमारा जो यूट्यूब चैनल जो ठंडे बस्ते में था वापस से जी स्ट्रीमलाइन हो गया। एक्टिवेट हुए। तो राइट नाउ मेरे पास में मोर देन 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, और अरे वाह, वीडियो लाइक्स भी खूब सारे हैं, और कुछ वीडियोस पे तो 50,000 से भी ज्यादा व्यूज है। बहुत बढ़िया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू आल्सो। नहीं नहीं सर, एक्चुअली सारा काम जो होता है वो आपने किया है, हमने सिर्फ आपको थोड़ा सा नच दिया कि ये कर रही। हाँ सर। सर जी। काम तो खुद ही करना पड़ता है सर, लेकिन उसके लिए भी तो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन तो चाहिए है सर। अगर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं तो आएगा आप सर तो। तो आपका जो आपने यूट्यूब और जो ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूज किया, उसका आपको इफेक्ट आपकी प्रैक्टिस में भी मिलता है? डेफिनेटली मिलता है सर। उसमें मैंने क्या किया है सर कि यूट्यूब चैनल में भी लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह से उसको हैंडल करते हैं। जी आप लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज बताई हुई थी, मैं सब्सक्राइबर्स देख रहा था, 2023 सब्सक्राइबर्स है अभी प्रेजेंटली वेरी आज की डेट में सर मेरे। ग्रेट। मैं वही चेक कर रहा था सर। तो अभी मैंने उसमें प्रैक्टिस में हेल्प मिलने के लिए क्या किया है, चैनल के साथ में उसको अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। जी एक प्लेलिस्ट है जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, जी एक प्लेलिस्ट है जो जनरल पब्लिक के लिए है, एक है जी जो कि हेल्थ रिलेटेड है। जी हेल्थ रिलेटेड में जैसे गार्गल्स है, ईएनटी प्रैक्टिस में गार्गल्स तो लगभग सभी को बताया ही जाता है, लेकिन उसको यदि सही तरीके से किया जाए तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। जी तो मैंने वो वीडियो डाला, हम पेशेंट को देखते हैं, उसके बारे में बता देते हैं, एंड एट देयर कंफर्ट दे सी इट। ईयर ओके में ड्रॉप कैसे डालनी है, नोज में ड्रॉप कैसे डालनी है, सर्जरीज हम कैसे करते हैं, प्रोसीजर्स हम कैसे करते हैं। जी तो ये सब चीजें दे सेव्स आवर टाइम ऑल्सो। और कभी कभी हम जब मान लो बहुत सारे पेशेंट बैठे हैं, तो आप हर बारीकी को कई बार नहीं समझा सकते हैं। जी तो जब आपके पास समय है, आप अच्छा वीडियो बना लीजिए, उसको पोस्ट कर दीजिए। समय आपके पास में जरूर है तो जरूर पेशेंट को पूरा टाइम वहीं दीजिए। अगर किसी कारण से आप नहीं अप्रोचेबल हैं, एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, एंड इट इज हेल्पफुल टू देम। जी। तो इस तरह से आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला सर हमको। जब हम मॉर्निंग ग्रेस रिचुअल्स में मिलते थे तो आप अपने पक्षियों के बारे में बताते थे, कैसे हैं वो? हाँ सर। सर वो बहुत ही छोटी छोटी सी चिड़िया होती है, सनबर्ड होती है, वो या उनने अपना नेस्ट बनाया हुआ था सर हमारे बालकनी में, और उन्होंने ठीक है। अंडे दिए थे। और या हम तो ठहरे ईएनटी सर्जन, उसमें भी एंडोस्कोपी में भी हमारी मास्टरी है सर। तो जी मैंने एंडोस्कोप से घोंसले के अंदर की भी रिकॉर्डिंग की थी सर, राइट राइट राइट। बच्चों को बिना नुकसान किए। जी उसका इल्यूमिनेशन मतलब लाइट को कम कर दिया था, डिम कर दिया था, जी ताकि उनको लाइट से हीट या ज्यादा रोशनी का असर ना आए। जी इल्यूमिनेशन कम करके एंडोस्कोप को हमने उसके घोंसले के अंदर से भी रिकॉर्डिंग किया था। फैंटास्टिक। क्योंकि जो सनबर्ड का घोंसला होता है इस तरह का होता है सर, उसमें बीच में ओपनिंग से फिर नीचे को जाके वो अंडे होते हैं सर, तो आपको मुझे सामने लगता से नहीं दिखते। मुझे लगता है अगर आप किसी जगह पे कंपटीशन में भेजेंगे तो उसको भी अवार्ड मिल जाएगा। होपफुली, थैंक यू सर। मैंने एक्चुअली उनको एग से लेके पूरा फर्स्ट डे ऑफ फ्लाई तक मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। जी अलग से बैठे रहते थे, मैंने उसके लिए फिर कैमरा तो अच्छा है ही मेरे पास, जी। कैमरा स्टैंड भी मैंने खरीदा, और अच्छा, उसमें लगा के बिल्कुल एक टक बैठे रहते थे। नेचर को लेके आपका जो और पैशन है वो इट इज प्रेजवर्दी। हाँ सर, उसमें आपका भी कहीं ना कहीं गुजरात का भी सर बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अच्छा। वहां पे हम लोग ने पहली बार फ्लेमिंगो देखे थे। हाँ, अभी आया था वहां ना पे नल सीजन नल ऑफ। सरोवर है सर। हाँ जी हाँ जी, तो बावड़ा के पास। नल हाँ सर, तो नल हाँ, सरोवर हम लोग गए थे। सुबह से 3-4 बजे जाना होता था बोट से जाके अंदर, जी फिर अपने अपने कैमरे लेके फिर वीडियो शूट और फोटो खींचते थे। और जी हमारे साथ में 2-3 और फ्रेंड्स थे, उनका काम यही था केवल, जी डॉक्टरी के अलावा। जी फिर हम लोग साइकिल से भी जाते थे दूर दूर तक, और शांत बैठ के आराम से संडे को एंजॉय करते थे। जी तो जब पीस ऑफ माइंड होती है तो आप बाकी काम में भी अच्छे से यू कैन गिव योर 100%। जी जी। तो आप
बहुत अच्छे आपके इनपुट्स हैं, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो काफी इंस्पिरेशनल हाँ आपकी जर्नी रही है, आपने हार्ड वर्क किया है, और सबसे ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। जब भी अपॉर्चुनिटी आई आपने दोनों हाथों से ग्रैब किया, उसका पूरा इस्तेमाल किया और पूरी तरह से उसमें अपने आप को झोंक दिया। तो आई सर। रियली अप्रिशिएट कि आपका जो ये गो गेटर वाला एटीट्यूड है, इससे आपको सक्सेस मिल रही है। जी सर। आप हमारे साथ साथ हमारे मैडम का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो जी साइड में ही बैठे हुए है हैं। क्या? शी इज ऑल्सो डॉक्टर। मैडम से शुरुआत से आ जाती है, उसमें क्या थी बात? ठीक है, नमस्कार मैम। हाँ सर। कि आपसे ही पूछ लेते हैं मैम, तो आपकी, नमस्कार सर। यस मैम, आपकी स्पेशलिटी कौन सी है मैम? सर मैंने एमडी माइक्रोबायोलॉजी किया है। ओके मैंने सुरेंद्र नगर से एमडी किया है सर। ओके ओके। आपकी मुलाकात सुरेंद्र नगर में हुई थी? नहीं सर, सर हमारी तो अरेंज मैरिज है। जी जी। लेकिन ना शादी के बाद मैं वहीं पे बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में रही थी सर, हॉस्टल में 2 साल रहे ओके। हम सर। ओल्ड पीजी हॉस्टल? ये पीजी कर रहे थे और मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ था सर। कौन सा हॉस्टल था, ओल्ड सर पीजी मेरा था या ओ ब्लॉक एमबीबीएस ना था? सर ओल्ड हॉस्टल था सर। तो ओ क्योंकि मैं भी ब्लॉक में वहाँ रहा सर, हूँ। ओ जो ब्लॉक में सर। मैं भी वहाँ पे रहा सिटी हूँ। सिटी हमारे वाले ऊपर वाले जी फोर्थ जी फ्लोर, जी जी, वेरी गुड। हम भी वहाँ वहाँ ही रहे हैं, जीरो ब्लॉक बोलते हैं इसको जीरो सर। ब्लॉक में, और फिर उसके बाद में ओल्ड अच्छा पीजी हॉस्टल। सर। अच्छा सर, आप भी वहीं पे रहे जी हैं सर, जी वाह। सर वो हमारी लाइफ का ना गोल्डन पीरियड था सर, जो वो हॉस्टल में हम रहे 2 साल। जी जी, वो तो मेमोरेबल होता है सर। ओल्ड पीजी में तो दो जी। दो कमरे के बीच में कॉमन किचन था। हाँ ओल्ड पीजी मॉल सर। ओल्ड पीजी। हाँ सर। हाँ और बाद में न्यू पीजी हॉस्टल भी बन गया था सर। जी। अब तो अभी तो अब तो पूरा सब काया कुछ पलट हो चेंज गई हो है। गया सर। अभी तो वहाँ काया पलट हो गई है, हाँ सर। हर एक की नई बिल्डिंग बन गई हाँ है। अभी आप जॉब कर रहे हैं मैम? हाँ जी सर। सर मैं अभी चिराई मेडिकल कॉलेज में ही हूँ, प्रोफेसर इन माइक्रोबायोलॉजी सर। वेरी गुड वेरी गुड। आपका बहुत बड़ा रोल रहा है सर की सक्सेस में भी। हाँ हाँ सर बिल्कुल, मैं सर की लेफ्ट हैंड हूँ सर, मतलब हर चीज में मैं सपोर्ट करती हूँ उनको। जी ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को है अपना ध्यान दे सके और मैं घर में, जी। तो हम लोग लाइफ में आपने अपना बैलेंस मोर्चा बना के संभाला हुआ है, रखते हैं। घर का मोर्चा आपने संभाल रखा है, सर को कोई चिंता नहीं। हाँ हाँ सर, डेफिनेटली सर। जी। सर एक जन को तो करना ही पड़ता है सर, म्यूचुअल नहीं, आपने हर, अंडरस्टैंडिंग से ही घर चलता है सर। आपने इतना अच्छा बैलेंस किया है, इसलिए आपके बच्चों के 100 से कम नंबर आते ही नहीं है। नहीं, थैंक यू सर। एग्जामिनर सोचता होगा कि इनका कोई गलती निकाल देता, मिलती नहीं कोई गलती। सर अब बस आप लोग का आशीर्वाद है सर, और क्या। नहीं नहीं, बहुत बेस्ट अच्छा है। विशेज। आप दोनों बेस्ट से विशेज मिलकर है। भी बहुत अच्छा लगा, और डेफिनेटली जी आपके आपसी बातचीत जो की उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा जो लोग सुन रहे हैं उन्हें। आप दोनों अपने अपने जो ब्रांच में हैं, एमबीबीएस करने के बाद जब डॉक्टर्स पीजी के लिए कोशिश करते हैं, पीजी के बाद ब्रांच सिलेक्शन, और बाद में जब उसमें करियर बनाना, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है? ये वन 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 सजेशन फ्रॉम ईच ऑफ यू। सर, किसी भी स्पेशलिटी में कोई भी कैरियर शुरू करना चाहे, द मेन क्राइटेरिया रिमेन्स जो कि हम लोग फॉलो करते हैं जी पहले तो। अभी तो वैसे सभी ब्रांचेस को क्लिनिकल ब्रांचेज जो प्री क्लिनिकल जिसे बोलते हैं, उसमें भी क्लिनिकल बोलते हैं। जी तो पहले डिसाइड ये करना है कि सर्जिकल में जाना है या नॉन सर्जिकल में जाना है। जी किसी किसी को होता है कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो जी आप आपसे बेहतर कौन जानता है कि सर जी। सर्जिकल ब्रांचेज में कितना आपको डेक्सटेरिटी। बैलेंस होना चाहिए। जी तो अगर सर्जिकल में जाना है तो फिर उनको सोचना चाहिए कि भी सर्जिकल में भी हमको कितना आगे तक करना है। आप तो एमसीएच की हैं सर, आपने खूब मेहनत किया है, लेकिन जी कुछ लोग होते हैं कि भी हम पीजी से ज्यादा और नहीं पढ़ सकते। जी। अगर ऐसे जाना है देन ईएनटी ऑप्थेल आर वेरी गुड ब्रांचेस। उसमें दे देमसेल्फ आर ऑलमोस्ट सुपर स्पेशलिटी। यस तो यस। क्योंकि जैसे अब ऑटोलॉजी है, ईयर सर्जरी में अभी तक तो टचवुड बाकी कोई लोग उसमें इनर ईयर में मिडिल ईयर में कोई काम और नहीं करते ईएनटी के अलावा। राइट राइट राइट। लेकिन किसी को लगता है नहीं मैं तो और स्पेसिफिक काम करना है, जी देन दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि सुपर स्पेशलिटी में भी किस में करना है उनको। न्यूरोसर्जरी करना है, आप जैसे कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, या जो भी करना है, दे शुड हैव ए क्लियर आइडिया। जी। ऐसा नहीं कि चलो हम फिर पीजी कर लेंगे, अब एमसीएच करेंगे, अब कुछ समय होगा तो कुछ और करेंगे, क्योंकि अभी फास्ट लाइफ चल रही है सर। थोड़े दिनों में बच्चे बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते जी हैं, दे जी। स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर स्ट्रीम्स, राइट। विच इज नॉट फेयर। एंड जैसे मान लो सीजनल जो प्लांट्स होते हैं जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन एक साल बाद खत्म हो जाते हैं। राइट। मेडिकल फील्ड में टाइम थोड़ा लगता है, जी। लेकिन एक बार आप स्टेब्लिश हो गए देन देयर इज नो रिटायरमेंट एज। डेफिनेटली वंस अ यू डॉक्टर ऑलवेज अ कंटिन्यू डॉक्टर। सर्व। हाँ सर, यू यस कंटिन्यू सर्विंग द सोसाइटी टिल लास्ट ब्रीथ। यस। तो ग्रेट ग्रेट। ये दैट अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर। एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि किस तरह का आपके सामने चैलेंजेस आने वाली हैं, और आपको उस चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ सर, और जैसे चैलेंजेस सर एक्चुअली क्या सर, ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर इन नाइबर्स कोर्टयार्ड। या
अपने अलावा सब जगह इजी लगता है इजी चीज। लगता है, हाँ, और चैलेंजेस जबकि सबकी लाइफ में होती हैं। चैलेंजेस हर जगह है, हर एक को है सर। जो शांति से बैठा उसको भी चैलेंज है, जो शांति से बैठा हो तो डीके हो रहा है। तो चैलेंज तो सर है ही। इट्स या बेटर टू एक्सेप्ट इट एंड कीप ऑन गोइंग। या मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? समथिंग फ्रॉम यू। नहीं सर, सर आपका ये डॉक्टर प्रेरणा एकेडमी का बहुत रोल रहा है। मतलब हमारी जब क्लिनिक स्टार्ट हुई तो जी स्टार्टिंग में मतलब काफी वो था कि शेयरिंग बेसिस पे इन्होंने स्टार्ट की थी। जी लेकिन उसके बाद फिर ये जो आपने वो किया कंपटीशन, और गोवा में हम लोगों ने जो काफी कुछ आपसे देखा, तो बहुत चीज इंस्पायर्ड होती है और वो जी हमारे लाइफ में आगे हमको सक्सेसफुल बनाती है। जी। तो हमारी जर्नी को काफी आगे बढ़ाती है सर। गोवा के बारे में डेफिनेटली और सर, बताइए तो मैम वो आपको। मोटिवेशन जो है, हाँ सर, सर तो गोवा में जो हम गए और हमने जो सेशन अटेंड किए, कि हमने जी देखा अपने अपने वो एक्सपीरियंस बताए थे, वो हम लोगों ने इनवाइट किया। इनवाइट मतलब जो वो चीज कर रहे थे सेम चीजों से हमने एक अभी यहाँ पे न्यू क्लिनिक और स्टार्ट की है, जी सर ने बताया अभी आपको। जी जी। तो इस तरह हम भी धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों का जो सपोर्ट है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। डेफिनेटली मैम, हमारा सपोर्ट तो हमेशा रहेगा, और आप भी अपने जो कलीग्स और फ्रेंड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से अपने जो प्रोपागेटिंग थिंग्स इज प्रेज वर्दी। और आप दोनों को देख के, साथ में देख के मुझे बहुत खुशी होती है। एंड द वे यू हैव बैलेंस योर लाइफ एंड योर फैमिली, थैंक यू दैट इज कमेंडेबल। थैंक यू सो सर मच। मैं कुछ चीजें और ऑडियंस के लिए बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। आप किसी को भी कितना ही अपीलिंग लगे, कभी भी एथिकल प्रैक्टिस को मत छोड़ना। वेरी एथिकल इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस हमेशा हमेशा आपको लॉन्ग टाइम में बहुत बहुत फायदा देगी। जी यदि आपने एथिकली किसी को भी ट्रीट किया है, यू डोंट नो कि कब आपके काम हो अदरवाइज भी आ जाए। जी आप उससे इन टर्म्स ऑफ मनी भले आप ज्यादा नहीं लेंगे, जी लेकिन इन टर्म्स ऑफ अदर रिवार्ड्स, जी जब कुछ काम ऐसे होते हैं जो पैसों से कितना ही पैसा देकर आप खर्च करके नहीं कर सकते, जी। केवल आपने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया था और वो मुस्कुराते हुए आपका काम कर देगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो इसलिए गोल्डन कभी वर्ड। भी, हाँ सर, एथिकल प्रैक्टिस को कभी भी नहीं छोड़ें। इट जी शुड बी फुल्ली एथिकल। सेकेंडली, एम्पैथी टुवर्ड पेशेंट शुड बी प्रैक्टिस्ड। जी एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है। कई बार आपने केवल उसके एक अच्छे से बात कर ली और उसकी केवल कंप्लेंस ही पूरी तरह से सुन ली, जी। मरीज ज्यादा ठीक हो जाता है। राइट। वेरी तो वेरी गुड। तो केवल गोल्डन आप एडवाइस है। जल्दबाज, हाँ सर, कई बार होता है कि वो बेचारा पूरी बात कह भी नहीं पा रहा, उससे पहले प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो गया। राइट। ऐसी प्रैक्टिसेस में क्या होता है, इट्स नॉट दैट एडवाइजेबल। या समय पूरा दें मरीज को और एंजॉय करें। great sir, great words of wisdom from you and madam as well. So if audience who is looking at this video, आप अगर अनिल सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो I'll put the links for him and you can take guidance from him in your career also. और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम साथ में मिलकर हमने उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया, you can click on the link below for the webinar next Sunday, and you can join the webinar and then the academy. Thank you so much Anil sir once again for giving us time. सर एक और चीज है, आपसे जो इनर सर्किल में जो मीटिंग्स रखते हैं और जो गेस्ट फैकल्टीज बुलाते हैं, दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। और उसमें भी हम लोग को बहुत सारी चीज सीखने मिलती है। एवरीवन स्पीक्स फ्रॉम देयर कोर ऑफ हार्ट। सब कुछ बहुत एक ट्रस्ट के साथ बात चलती है, तो ये भी बहुत अच्छी है। इट्स वर्थ अप्रिसिएशन। थैंक यू सर। और कैसे भूल सकते हैं सर, आपको जब गोवा से जाते ही आपकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, देन आल्सो यू वर अवेलेबल फॉर अस। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? व्हेन यू आर अवेलेबल विद सच ए हार्ड वर्क, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि हम भी बहुत अच्छे से काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू। your words are inspiration. Thank you so much. Thank you sir, thank you ma'am. Best wishes to everyone. Best of luck. Yes, thank you. Thank you sir. Great. Best of luck.